जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? होश बड़े होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं द रामायणा के इंट्रोडक्शन टीज़र के बारे में, जो डायरेक्ट की जा रही है नीतीश तिवारी जी द्वारा। और इसमें लीड में हैं साई पल्लवी, रणवीर कपूर, सन्नी देओल, रवि दुबे एंड हमारे यश। देखो, अभी काफ़ी कैरेक्टर्स की डिटेल्स अभी रिवील नहीं की गई है। टीज़र को देखने के बाद एक चीज़ तो मेरे दिमाग में बिल्कुल अभी घर कर रही है, सबसे पहले जो कि है म्यूज़िक। टीज़र के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आप देख रहे हैं वो साउंड कर रहा है कुछ ऐसे लाइव कॉन्सर्ट टाइप। जब भी आप कोई ऐसी फिल्म बनाते हैं या उसको प्राथमिकता देते हैं कि नहीं, हमने इतना बड़ा सब्जेक्ट उठाया है, रामायणा जो इतिहास है हमारा, ठीक है, श्री राम का इतिहास जो हम सब जानते हैं और हम सबको डीपली पता है। रामानंद सागर जी की रामायण देखने के बाद हम प्रॉपरली उससे इंट्रोड्यूस हुए थे उस एरा में। तो बात करें इसकी तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है एज पर रामायणा। जब भी कोई रामायणा के म्यूज़िक क्रिएट किया जाता है तो आप उर्दू भाषी म्यूज़िक डायरेक्टर ले रहे हो, संस्कृत बोलने वाले, संस्कृत श्लोकों के साथ म्यूज़िक बैकग्राउंड होना चाहिए था, वो मिसिंग लग रहा है। बाकी जो VFX वगैरह लग रहे हैं, DNE जी ने इसको VFX दिए हैं, जिन्होंने इससे पहले इंस्टरटॉलर ड्यून जैसी मूवी को दिए हैं VFX, और तो और डिज़ास्टर ब्रह्मास्त्र को भी उन्होंने दिए थे। तो इसलिए हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ये नहीं कर सकते कि इतना बड़ा ब्रांड है तो वो हमारे को VFX अच्छा देगा। वो डायरेक्टर के चूज़ पे भी डिपेंड करता है, वो क्या चूज़ करता है। मूवी का बजट तो काफ़ी बड़ा है, पार्ट 1 का ही 835 करोड़ का बजट है, लेकिन इसमें एक्टर्स ही आधे से ज़्यादा खा जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक्टर इस फिल्म में ऐसा नहीं होगा जो अपने बजट को कट करके धर्म के अनुसार या धर्म के प्रति समर्पित होकर इस मूवी के लिए अपना फीस कम ले या छोड़ दे। ऐसा कोई भी नहीं होगा, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस से मतलब होगा। तो इस संज्ञान से अगर देखा जाए तो वैसे भी मूवी में आधे से ज़्यादा जितने भी एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सन्नी देओल ले लो, यश ले लो, रणवीर कपूर ले लो, साई पल्लवी ले लो, ठीक है, रवि दुबे तो चलो टीवी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने वो लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो तो ज़्यादा फीस ग्रैब नहीं करेंगे, उनके लिए तो ये पार्ट ही बहुत बड़ा हो जाएगा। हालांकि एक्टर बहुत शानदार है, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे एक्टर हैं इसलिए नहीं, उनको एज पर उन दूसरे एक्टर्स के कम फीस मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बाकी जितने बड़े एक्टर्स और जितनी बड़ी कास्ट होगी इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है 835 करोड़ लगना जेन्युइन है। और देखने में लग भी रहा है कि VFX मेरे को ओके लग रहे हैं। लास्ट के कुछ सीन में जहाँ पे श्री राम को जो रणवीर कपूर रोल निभा रहे हैं वो चढ़ते हुए दिखाते हैं वृक्ष के ऊपर, वहाँ वो नंगे पैर होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब वो वनवास चले गए थे जो उनकी चरण पादुका थी वो भरत जी अपने साथ ले गए थे ताकि वो उनकी पूजा कर सकें। और जो रावण का किरदार दिखाया है, मतलब जो क्लिम्पस दिखाया है, एक तरह का छोटा सा लुक यश का, वो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। उनको मेरे ख्याल से वो सीन में दिखाया जा रहा है जब वो सीता माँ को का हरण करने आते हैं वहाँ पर कुटिया में, लेकिन उनको तरपाल सी डलवा रखी है या यार माथे पे तिलक या वो ब्राह्मण वस्त्र डालते हुए दिखाते तो ठीक भी था। बट और हर बार रावण के साथ वो डार्क ग्लिम्पस दिखाना ज़रूरी नहीं होता, चलो वो बात छोड़ दो। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लग रही है टीज़र के अंदर कि इसमें जब लास्ट में बोला जाता है ना, आवर हिस्ट्री आवर ट्रूथ, वो बहुत प्यारी बात लगी नीतीश तिवारी जी की, कि ये डाला कि हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया ये हमारी हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री को कैसे पोर्ट्रेट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो अब देखना बाकी है कि ट्रेलर कैसा होगा। मूवी का जो पहला पार्ट है वो दिवाली 2026 में और दूसरा 2027 में होगा। 2 पार्ट में मूवी होने वाली है और पहला पार्ट ही हमें बता देगा कि कितनी अच्छी है। आदि पुरुष में जिस हिसाब से ओम, क्या नाम था उसका पूरा मैं भूल चुका हूँ, ओम ने जिस हिसाब से वो मूवी बनाई थी वो लिटरली डिस्गस्टिंग थी। श्री राम को इतना फैटी दिखा देना, थर्ड क्लास आपने विजुअल्स दिखाए, कोई भाषा की आपने वो रखी नहीं मर्यादा। तो अगर इस बार ऐसा हुआ तो मन में तो मैं पब्लिक करके फोड़ देना चाहिए, लिटरली इस बार ये होना नहीं चाहिए। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ ऐसा ना ही हो। और मूवी में बाकी जो चीज़ें नोटिस करने वाली हैं, जैसे कि अगर आप बात करो कैरेक्टर्स की, रियल लाइफ में उन लोगों की इमेज क्या है। रणवीर कपूर का ले लो, बीफ लवर, साई पल्लवी जो हमारी मिलिट्री को टेररिस्ट बताती है, ठीक है, वो भी हिंदू फोबिक है। और तीसरा जो हमारे कैरेक्टर हैं यश से हमारे कोई ऐसा वो नहीं है कि उनसे कोई ऐसी पर्सनली उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं है, ना ही सन्नी देओल ने किया।
भाई और बाप से तो सही है वो, बाप तो औरंगजेब मुसलमानों के रोल कर रहा है और भाई पंडितों को बदनाम करने का काम कर रहा है, लेकिन सन्नी देओल ने ऐसा कोई रोल अभी तक नहीं किया है और उम्मीद भी है कि आगे भी वो ऐसा रोल कभी करेंगे नहीं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, अभी ठीक लग रहा है। मेरे को ये ज़रूर लग रहा है कि ये हिस्ट्री से छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट नाम लिया है रामायणा। उन्होंने एक चीज़ का बेनिफिट उठा लिया था कि आदि पुरुष नाम रखा था। क्यों? क्योंकि अगर वो सीधा डायरेक्ट नाम रखते तो जो भी वो चेंजेस कर रहे हैं, गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, उसके लिए कोर्ट में केस हो जाता कि इन्होंने सीधा ग्रंथ का नाम लिया। अब इन्होंने नाम रख सकते थे रामायण, बट रखा नहीं। मैं पहली बात ये पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या दिखाना चाह रहे हो दुनिया को कि AR रहमान बहुत अच्छा म्यूज़िक दे देगा या बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा दे देगा वो? ठीक है, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती ना, तो आप कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते, ना ही आप इस चीज़ को दिखा सकते हो। बाकी अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि जैसे अर्जुन जो थे वो भी मुस्लिम थे उस टाइम पे, जो महाभारत में लिए गए थे BR चोपड़ा की, उन्होंने जो किरदार निभाया वो वैसा कोई किरदार हो जाएगा या ऐसा कोई इनका नाम हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। किरदारों को रियल लाइफ में जो चीज़ सीखने को मिलती है वो उसी हिसाब से अपनी जीवन पद्धति देते हैं। नीतीश कुमार भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कभी कोई ज़्यादा ही इन ग्रंथों को पढ़ा होगा। ओवरऑल इज़ अ गुड टीज़र में, बट इंट्रोडक्शन ट्रेलर कह लो, कुछ भी कह लो। हाँ, बस सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करते नजर आ रहे हैं, ये बहुत प्यारी बात है। बाकी हम चीज़ें झेल लेंगे, ठीक है, VFX को देख लेंगे या कुछ एक बार के। अगर आपने हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, म्यूज़िक में संस्कृत ऐड करी, श्लोक वाचन में आपने अच्छा विवरण किया, तो वो सब चीज़ें पब्लिक बहुत पसंद करेगी। रामानंद सागर जी के उस टाइम पे सिर्फ कैमरा इफेक्ट्स थे, उन्होंने भी दिल से बनाई थी रामायण, तो कितनी ज़्यादा चली थी। एक उन्होंने रामानंद सागर जी ने मुसलमानों के लिए अलिफ लैला बनाया था, 4 साल चला था वो शो, और उसमें भी कोई ऐसी गंदगी नहीं दिखाई थी या कोई किसी को, ना रामायण में उन्होंने ऐसा कुछ किया, ना ही उन्होंने अलिफ लैला में ऐसा कुछ किया। तो जब भी कोई चीज़ को बनाओ तो दिल से बनाओ, तो वो आगे फैलती है, युगों युगों तक याद रखी जाती है। तो अगर ये चीज़ ये भी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रेलर अच्छा हो, मैं लिटरली खुद कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँगा इसको कि भाई जितना हो सके मेरे से, अभी जितने व्यूअर्स हैं, जितने मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, अभी मानता हूँ मेरे व्यूज़ काउंट बहुत डाउन हो चुके हैं, क्योंकि 20 दिन मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं डाली थी। रीज़न बिहाइंड था कि मैं टूर पे गया हुआ था। अब यूट्यूब ने मेरी रीच घेर दी है, बट मैं आशा नहीं छोड़ता, ठीक है, मैं ईश्वर पर विश्वास रखने वाला हूँ, समय लगेगा, मैं करूँगा तरक्की। तो यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मूवीज़ को देखें तो उनको डिटेल में जाके देखें, सारी चीज़ों को, उन चीज़ों को परखें, तभी मूवी का महत्व आप जान पाएंगे कि वो एक्चुअल में दर्शाना क्या चाहती है। सिर्फ कास्टिंग के, फैन फॉलोइंग के आधार पर कभी भी मूवीज़ को जज मत करिए। बाकी रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ जुड़ जाना। जय श्री राम।